नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के लिए इंट्राडे स्टॉक के बारे में और हम उस स्टॉक की बात करेंगे जो ब्रेकआउट के लिए रेडी है। और हमने जो स्टॉक पिक किया है वो बैंक ऑफ इंडिया। तो इस स्टॉक का हम डिटेल में प्राइस एक्शन बेस्ड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और प्राइस का लेवल देखेंगे कि कहाँ से हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजू और वेलकम टू माय चैनल न्यास ट्रेडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टॉक का चार्ट एनालिसिस। तो मैं और शुरू करने से पहले बता दूं कि जो हम ये एनालिसिस कर रहे हैं ये वन डे टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इधर बहुत सारे टाइम फ्रेम अवेलेबल रहते हैं अपने पास। तो इसमें से हमको वन डे टाइम फ्रेम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो इसमें कन्विक्शन मिलता है, यानी जो पैटर्न बनता है, चाहे वो पर्टिकुलरली कैंडल स्टिक पैटर्न हो या कोई चार्ट पैटर्न हो, काफी कन्विंसिंग होता है। और मैं जो मेथड यूज करता हूँ स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए वो नॉर्मली बहुत सिंपल है। ना ट्रेंड नहीं यूज करता हूँ, ना कोई फॉर्मूला यूज करता हूँ। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल ड्रॉ करके मैं स्टॉक पिक करता हूँ। उसके लिए क्या करना है कि जैसे मान लीजिए ये स्टॉक है, तो इसमें क्या करना है कि जो आज की क्लोजिंग हुई, अगर आज मार्केट बंद है तो पिछले दिन की जो क्लोजिंग है उसके पास एक लेवल ड्रॉ करके देखना है और उसको पीछे तक ले जाना है उस लेवल को। उसके बाद देखना है कि क्या हमको वहां पे कोई अच्छा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल मिल रहा है। कि अगर मैं बहुत पीछे तक ले जाता हूँ तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ये जो लेवल निकल के आया है अपना, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, फिर अगेन ये यहाँ पे रेजिस्टेंस था, फिर नीचे आया, फिर ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, फिर ये अगेन ये रेजिस्टेंस है और ये वापस उसी लेवल पे आके रेजिस्टेंस के लेवल पे आके खड़ा हुआ। दूसरी चीज इसमें ये भी देखने वाली बात है कि ये वाला जो पर्टिकुलर इसका लेवल है ना, ये यहाँ पे इसने सपोर्ट का काम किया। आप देखोगे कि यहाँ से ये सपोर्ट नहीं, इतना बड़ा फॉल होने के बाद ऊपर गया, फिर वापस आया, फिर यहाँ सपोर्ट का काम किया, फिर वापस आया, फिर सपोर्ट का काम किया, वापस ऊपर गया। तो एक ये कहीं ना कहीं डब्ल्यू पैटर्न भी बना रहा है। तो अब कल क्या होगा कि मान लीजिए मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव रहता है तो ये अपसाइड जाने का ट्राई करेगा। अगर मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव रहेंगे तो ये नीचे जाने का ट्राई करेगा। दूसरी चीज इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है कि जो आज का जो कैंडल बना हुआ, आज की जो ये स्मॉल कैंडल बनी हुई है, ये एक इनसाइड कैंडल है। इसका मतलब क्या हुआ है कि इसने अपनी यहाँ पे एनर्जी स्टोर की है। आप इसमें देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा मूव अपसाइड या डाउन साइड मूव नहीं आया होगा, ये लगभग एक ट्रेडिंग रेंज में ही रही होगी। तब इस नॉर्मली इसमें क्या होता है कि जब ऐसा कोई कैंडल बनती है, ऐसे कोई इनसाइड कैंडल बनती है, वो एनर्जी स्टोर करती है। तो जैसे हम स्प्रिंग को प्रेस करते हैं उस टाइप का है कि जिस साइड भी वो जाएगा वो काफी एक अच्छा अपसाइड या डाउन साइड मूव देगा। तो हमको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दो चीज है। तो कल मान लीजिए मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव होता है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव होता है, या पर्टिकुलरली बैंक ऑफ इंडिया में हमको स्मार्ट मनी फ्लो मिलता है, बाइंग देखने को मिलती है, तो क्या होगा कि ये लेवल ब्रेक करेगा, ऊपर जाएगा, रिटेस्ट करेगा और जैसे ही ये हायर हाई बनाता है, हमको ये ध्यान रखना है कि हायर हाई बनाना चाहिए। हायर हाई बनाता है तो हम यहाँ पे अपसाइड में एंट्री लेंगे और ये जो इसका नियरेस्ट स्विंग लो होगा, इसका नियरेस्ट जो स्विंग लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के लिए हमको ध्यान रखना है कि लेवल ब्रेक करे, ऊपर चाहे प्राइस एक्शन बनाए और हायर हाई बनाए तो हम अपसाइड में एंट्री देखेंगे। नियरेस्ट स्विंग लो जो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। तो ये हो गया कि अगर मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव होते हैं तो, क्योंकि कल क्या होने वाला है किसी को नहीं मालूम था। अगर बाय चांस मार्केट सेंटीमेंट अगर नेगेटिव हो जाते हैं और ये नीचे आने का ट्राई करता है, जैसे कि यहाँ से ये नीचे आया, यहाँ से नीचे आया, तो क्या होगा अगर ये नीचे आने का ट्राई करता है तो ये अपना सपोर्ट लेवल ब्रेक करेगा, उसको रिटेस्ट करेगा और लोअर लो बनाता है। ये हमको ध्यान रखना है कि नीचे की साइड हमको जब एंट्री लेनी है तो लोअर लो पे लेना है। लोअर लो बनाता है तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और ये जो इसका नियरेस्ट स्विंग हाई होगा, इसका जो नियरेस्ट स्विंग हाई होगा वो हमारा स्टॉप लॉस का पॉइंट होगा। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे इसके पास में। तो ये तो हो गया अपसाइड या डाउन साइड की बात। अब दूसरी बात ये देखना है कि हमको स्टॉप लॉस का पॉइंट कितना रखना है। चलो ठीक है, ये तो हो गया हमारा एंट्री हो गया, हायर हाई बनाया हमने वहां पे एंट्री ले ली, या लोअर लो बनाया तो हमने वहां पे एंट्री ले ली। तो स्टॉप लॉस का पॉइंट कितना रखना है, तो स्टॉप लॉस जो स्टॉक की वैल्यू है, स्टॉक वैल्यू का 1 से 2% के बीच में कुछ भी रखना है। अब 1 से 2% क्या होता है कि ठीक है, कम कितना भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम 2% जाना चाहिए। और डिपेंड करता है कि कैसा स्ट्रक्चर है। हम 2% ले सकते हैं कि 1% या 1.5% है, जैसा हमारा स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। तो ये हो गया कि जैसे मान लीजिए ये 125 का है तो इसमें स्टॉप लॉस का पॉइंट 1% लेते हैं तो 1.25 आएगा।
तो ये आपको ध्यान रखना। अब नंबर ऑफ स्टॉक कैसे कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ स्टॉक ये तो हो गया एक पॉइंट। अब नंबर ऑफ स्टॉक की बात की जाए तो नंबर ऑफ स्टॉक हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास टोटल कितना कैपिटल है। सर इसकी हमारे पास मान लीजिए कि 10,000 रुपए का कैपिटल है और एज पर रूल हमको एक ट्रेड में 1% से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना है। तो हमारे पास 100 रुपीज का कैपिटल हो गया। इसको क्या करेंगे, 1.25 से डिवाइड कर देंगे। 1%, अभी मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। तो 100 को अगर मैं 1.25 से डिवाइड करके चलता हूँ तो ये ऑलमोस्ट 80 आता है। तो हमको यहाँ पे मान के चलिए कि 80 नंबर ऑफ स्टॉक्स लेने। अगर हम 80 तो हमको ये देखना है कि जो नियरेस्ट स्विंग लो या स्विंग हाई बना है वो 1% के अंदर है, 1.25 उसकी वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद हमको मैक्सिमम रिस्क 100 रुपीज लेना है। तो हम क्या करेंगे, उसको 80 नंबर ऑफ स्टॉक्स, 80 स्टॉक्स के साथ हम या तो अपसाइड में या डाउन साइड में एंट्री लेंगे। तो ये हमको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ स्टॉक्स कैसे फाइनल करना है और स्टॉक की वैल्यू क्या होनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि ये मार्केट अपसाइड में मूव करता है तो ऐसे, तो ये स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो ऐसे बनाते हुए जाता है। तो हमको ये जो नियरेस्ट स्विंग हाई स्विंग लो वाला पॉइंट है एंट्री के बाद का, वो 1% के अंदर होना चाहिए। और जो नंबर ऑफ स्टॉक है वो जो टोटल कैपिटल के हमारे 1% के अंदर होना चाहिए, 1 से 2% के बीच में रहता है। ये 1% के अंदर रहना चाहिए। इस तरीके से ही डाउन साइड में हम एंट्री लेंगे। तो ये तो हो गया स्टॉप लॉस की बात। और अगर हम टारगेट की बात करें तो टारगेट के लिए नॉर्मली 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है। यानी अगर हमने 1.25 रुपीज के साथ अगर एंट्री ली है, मान लीजिए हमारा टोटल रिस्क 100 रुपीज का था, तो अगर हमको मिनिमम जब तक 100 रुपीज का टारगेट नहीं मिल जाता है तब तक हम एग्जिट नहीं लेंगे। 100 रुपीज का टारगेट अचीव होता है उसके बाद हम अपना पार्सल बुक कर सकते हैं, फुली बुक कर सकते हैं, इस पर और स्ट्रेटजी जैसा स्ट्रेटजी उसके हिसाब से कर सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं। तो मिनिमम हमको 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना ही हमें। पर्टिकुलरली आपको स्टॉप लॉस का एग्जैक्ट पॉइंट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या टारगेट में एग्जैक्ट इसलिए नहीं बताता क्योंकि कल मार्केट में क्या होने वाला मुझे नहीं मालूम, मुझे क्या किसी को नहीं मालूम। मैं आपको आज बता दूं कि ठीक है ये इसका अगर वैल्यू मान के चलिए कि 128 के ऊपर आपको एंट्री लेनी है और 127 स्टॉप लॉस लगाना है। आप सपोज मान लीजिए कि 127 और 128 के बीच में कोई स्टॉप लॉस आ रहा हो या 127 से नीचे कोई स्टॉप लॉस आ रहा है। लाइव मार्केट में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है उसके हिसाब से हमको स्टॉप लॉस लगाना रहता है, ना कि प्री डिसाइड स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसलिए मैं स्टॉप लॉस का पॉइंट नहीं बताता और टारगेट टारगेट भी नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर स्टॉप लॉस नहीं बता पाऊंगा तो टारगेट कैसे बताऊंगा। इसलिए मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 रखता हूँ कि अगर हमने 100 रुपए का रिस्क लिया है तो 100 रुपए का मुझे अगर रिवॉर्ड मिल जाता है तो मैं खुशी खुशी एग्जिट हो सकता हूँ। अगर अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा है तो मैं आगे फर्दर वेट कर सकता हूँ, लेकिन मिनिमम 1:1 रखना ही है। उससे पहले हमको एग्जिट नहीं होना है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो अगर मैं इसके लेवल की बात करूं तो इसका बाय का लेवल रहेगा वो 127 का और सेल का लेवल रहेगा बिलो 125 का। और स्टॉप लॉस का पॉइंट मैंने बता ही दिया है कि अपना 1 से 2% के बीच में रखना है और टोटल कैपिटल का लेस देन 1% रहना चाहिए और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 हमको रखना ही रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे कल का स्टॉक जिस पे हम वॉच करने वाले हैं। होप वीडियो आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।